पीएफआई और आरएसएस के साथ जो ट्रेनिंग करता है आरएसएस हम लोग को जागरूक करता है, आरएसएस हम लोग को जागरूक करता है। और जो पटना के एसपी है जल्द से जल्द माफी मांगे, इसको बर्खास्त किया जाए सरकार से। उस संगठन का तुलना हम आईएसआई से करें और पीएफआई से करें, यह मानसिकता दर्शाता है कि आप इस देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। अरे भाई, बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है, अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण। बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं, उन्होंने आरएसएस पर क्या क्या बोला है, और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। तो छोड़िए ना उस सब बात पर, कौन क्या बोलता है क्या नहीं। कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है, वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बताया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है, तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। नमस्कार, इनसाइड लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है और ये कह सकते हैं कि सियासी बवाल एक बार फिर से मच चुका है। आपको बता दें कि एसएसपी ने जो कहा था और जिस बात को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा है, उनकी वो लाइन्स मैं आपको पहले बताती हूँ कि एसएसपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा था। एसएसपी ने कहा था कि जिस तरह आरएसएस अपनी शाखाएं आयोजित कर लाठी का और शारीरिक प्रशिक्षण देता है, उसी तरह पीएफआई के लोग भी शारीरिक प्रशिक्षण देकर ब्रेन वॉश कर रहे थे। एसएसपी का ये बयान, ये बात बीजेपी को बिल्कुल भी नागवार गुजर रही है और इसको लेकर के पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो गोलबंद हो चुकी है एसएसपी के खिलाफ में। यहाँ तक कि एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है सरकार से और साथ ही साथ पद से हटाने की भी बात की जा रही है कि उन्हें मानवजीत सिंह ढिल्लों को पद से हटाया जाए। बिहार बीजेपी जो है, जितने भी नेता लोग हैं वो अपने अपने तरीके से इस बात को ले रहे हैं और हर कोई उनके इस बयान से काफ़ी ज़्यादा खफा है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने भी इस पर अपना पक्ष रख दिया है। जी हां, जेडीयू ने कहा कि आरोपी जो लोग साजिशकर्ता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे पर आने से पहले जिस तरीके से साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिस तरीके से एक बड़ी घटना को अंजाम देने से रोका गया है, उस हिसाब से जेडीयू ने ये कहा है कि आरोपी के कन्फेशन के आधार पर ही एसएसपी ने मीडिया को ब्रीफ किया। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है और इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार पुलिस ने साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया। तो देखिए, जिस तरीके से अगर इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तो एक बड़ी घटनाओं का अंजाम ये लोग दे सकते थे। जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे और पीएम मोदी के दौरे के बारे में जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि उस वक्त किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐन मौके पर इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली। इसको लेकर के जेडीयू का क्या पक्ष है, आप खुद सुनिए। इस पूरे मामले में हमारे पास जो जानकारी है या एसएसपी महोदय से बात करने के बाद जो ज्ञात हुआ है वो यही है कि जो भी आरोपी अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनके फर्द बयान, उनके कन्फेशन के आधार पर ही एसएसपी ने मीडिया को ब्रीफ किया है। कोई भी चीज इसमें व्यक्तिगत नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि इस पूरे मामले को किसी दूसरे एंगल से तूल देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण विषय यही है कि बिहार की पुलिस ने साजिशकर्ताओं को पकड़ा है। अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो वह शिकंजे में आया है और आने वाले समय में उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। वहीं एक और ऐसी पार्टी है जो एसएसपी के समर्थन में उतर गई है। जीतन राम की पार्टी हम भी एसएसपी के समर्थन में पूरी तरीके से उतर चुकी है। इनका कहना है, हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बीजेपी पर सीधा सीधा हमला किया है और कहा है कि एसएसपी पर इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये भी कहा कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना कहना अगर गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहना भी गुनाह है। क्या कुछ कह रहे दानिश रिजवान, आप खुद सुनिए। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है
कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चूक है। हमें लगता है कि अविलंब ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत को धार्मिक मुल्क बनाने की बातचीत करते हैं। अगर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना अपराध है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करना भी अपराध है, और हमें लगता है कि दोनों के लिए बराबर सजा होनी चाहिए। तो आपने सुना कि जहां एक तरफ बीजेपी पूरी तरीके से गोलबंद है एसएसपी को पद से हटाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, वहीं जेडीयू और हम जो है वो एसएसपी के समर्थन में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।